आज हम न्यूमेरिकल करेंगे किसका, आपका डिप्रेशन वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, क्या था, हिमांका अवनमन या कौन सा, क्या कहते हैं, हिमांका अवनमन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, 30.6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज बाय 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। दिया हुआ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 1.863 केल्विन मोलैलिटी। ठीक, अब हमारे पास क्या है, जो चीजें पहले दी होती हैं उनको पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन करने का एक तरीका क्या, पहले आप पढ़िए और माइंड सेट करते जाइए कि आपको क्या क्या दिया है, जो गिवन है उसकी वैल्यू लिखते जाइए। अब मेरे पास क्या दिया है, सबसे पहला दिया हुआ है 13.6 ग्राम सब्सटेंस दिया हुआ है। तो ये क्या है हमारा, ये है मास ऑफ सॉल्यूट। सब्सटेंस क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है, स्मॉल w की वैल्यू दी है 13.6 ग्राम दिया है। अब उसके बाद डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये सब्सटेंस क्या है, डिसॉल्व किया गया है किसमें, 20 ग्राम वाटर में। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W की वैल्यू दी है 20 ग्राम। फिर अब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज बाय, मतलब अब आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब डेल्टा TF दिया है, ये आपको T की या T0 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो डिक्रीज कर रहा है, इतने की कमी हो गई है, कम हो गया। तो कितना कम हुआ, मैंने क्या कहा था उस दिन, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कम होगा। कितना कम होगा भाई, तो डिफरेंस आएगा। तो जितना हुआ वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमारा क्या है 3.7। मतलब हमारे पास क्या दिया है, डेल्टा TF की वैल्यू दी है 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। फिर मॉलिक्यूलर मास बताना है, मतलब क्या बताना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपको बताना है। ठीक, साथ में क्या कह रहा है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब ये क्या है, KF की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, KF की। और KF डिप्रेशन कांस्टेंट है भैया, देखना होगा इलिवेशन है या डिप्रेशन है। तो यहां बात कर रहा है किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट की। और जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेगा तो डिप्रेशन कहेगा, यही बॉइलिंग पॉइंट की बात करता तो इलिवेशन कहता। तो क्या हो जाएगा, KF की वैल्यू है, KF की वैल्यू दिया 1.863 केल्विन पर मोलैलिटी। अब अगर आपको ये ना दिया होता तो क्या होता, इस मोलैलिटी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मोल पर केजी तो लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी का इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हमारा ये भी आ सकता है। तो क्या दिया, मोलैलिटी दी है। अब निकालना है मॉलिक्यूलर मास, मतलब इसको मैंने क्या बताया था, MB बता दिया था। अब फॉर्मूला क्या होता है, KF इक्वल टू डेल्टा TF इक्वल टू क्या था, KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इंटू कैपिटल W। अब यहां से चाहे निकाल लो। अब क्या निकालना है हमको, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। वैल्यू लिख लो, इसकी वैल्यू क्या दी है, देखो KF की वैल्यू दी है
1.863। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये वैल्यू दी है, KF की वैल्यू दी है तो ठीक है, और नहीं दी है तो वाटर के लिए, जल के लिए जो अवनमन स्थिरांक होता है, कैसा, मोलल अवनमन स्थिरांक, वो 1.8 समथिंग ही आएगा। ठीक है, तो जो हमारा KF आएगा वो हमेशा 1.8 समथिंग ही आएगा। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 1.81, 1.82, 1.83 दिया है तो वो वैल्यू यूज करो, नहीं है तो 1.8 समथिंग लगा करके हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद स्मॉल w दिया है 13.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF कितना 3.7, कैपिटल W कितना 20। इसको क्या करो, कैलकुलेट करो, कितना आएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा 342.4। यहां क्या किया देखो, मोलर मास की वैल्यू निकालनी थी। फॉर्मूला क्या है, मोलर मास इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। सारी वैल्यूज दी हैं, KF दिया है, स्मॉल w दिया है, डेल्टा TF दिया है और कैपिटल W दिया है। सारी चीजें मैंने लिख ली। KF कितना दिया है 1.863 लिख लिया, स्मॉल w कितना दिया है 13.6 इंटू 1000, डेल्टा TF कितना दिया 3.7 और कैपिटल W कितना दिया है 20 ग्राम दिया है। सारी चीजें हमने क्या की, कैलकुलेट कर ली। सारी वैल्यू यहां पे रखने के बाद में क्या करो, काट पीट लो, अपना जो है सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद में जो आएगा मोलर मास कितना आएगा 342.4 आएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।